जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 12वां वीडियो है और आज का टॉपिक है कंपनी शासन में सेना एवं पुलिस। इसके पिछले वाले अध्याय में हम लोगों ने सिविल सर्विसेज का विशेष अध्ययन किया था कि कंपनी शासन में सिविल सर्विसेज क्यों लाया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कंपनी शासन में सेना एवं पुलिस का क्या योगदान रहा है और उसका आज भी प्रभाव दिखता है कि नहीं, उसका जो स्वरूप है आज हमें दिखाई देता है कि नहीं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कंपनी शासन में सेना एवं पुलिस की क्या व्यवस्था थी। उस समय सत्ता के प्रमुख स्तंभों की बात करें तो 3 स्तंभ थे। पहला था सिविल सर्विसेज, सेना और प्रमुख। इन तीनों का उपयोग करके अंग्रेजी शासन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अपनी सत्ता का विस्तार किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना का स्थान पुलिस के मुकाबले ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि सेना ने कंपनी के लिए 3 महत्वपूर्ण काम किए, जिसमें पहला था भारतीय शक्तियों को जीतने का काम किया, विदेशी प्रतिद्वंदियों को हराया, जिसमें था फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे, इन सबको हरा कर बाहर किया। तीसरा, आंतरिक विद्रोह को दबाने का काम सेना करती थी तथा प्रभुसत्ता की रक्षा का काम सेना ही करती थी। सेना के स्वरूप की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी सेना की ज़रूरत पड़ने लगी। भारतीयों को भर्ती करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बड़ी सेना की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर इंग्लैंड से सेना मंगाते तो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला हो जाता और ईस्ट इंडिया कंपनी का लाभ गिर जाता। उसके बाद देखते हैं कि सेना में यूपी और बिहार के लोग सबसे ज़्यादा थे। अगर 1857 के विद्रोह के दौरान सेना का संख्या देखें तो सेना की संख्या 3,11,000 थी, जिसमें से भारतीयों की संख्या 2,66,000 थी। इसके उच्च पदों पर अंग्रेज नियुक्त होते थे और भारतीय सूबेदार तक ही पहुंच पाते थे। भारतीय जो सैनिक थे वो केवल सूबेदार तक ही पहुंच पाते थे और उसमें भी बहुत कम लोग सूबेदार के पद तक पहुंच पाते थे। उसके बाद नियंत्रण करने वाले अधिकारी अंग्रेजी थे। तो आइए देखते हैं कि इतनी बड़ी सेना होने के बावजूद भारतीय सेना ने अंग्रेज़ों का विद्रोह क्यों नहीं किया, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि भारतीय सेना ने विद्रोह क्यों नहीं किया। इतनी बड़ी संख्या सेना में भारतीयों को होने के बावजूद भारतीय सेना ने विद्रोह क्यों नहीं किया, ये देखते हैं। उस समय की परिस्थितियों में इसका जवाब निहित है। उस समय राष्ट्रीयता यानी कि एक राष्ट्र जैसी भावना नहीं थी। सैनिक सोच नहीं पाते थे कि वे एक राष्ट्र के नागरिक हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने गुलाम बना रखा था। भारतीय शासक एक दूसरे से लड़ते, यही सैनिक लड़ते थे, राज्य ही उनके लिए राष्ट्र था, एक बड़ी राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी। यानी कि भारतीय शासक एक दूसरे से लड़ते थे, तो भारतीय शासक एक दूसरे से लड़ेंगे तो यही सैनिक आपस में लड़ेंगे। तो इस वजह से क्या होता था कि राज्य ही उनके लिए राष्ट्र था, एक बड़े राष्ट्र की अवधारणा इनके मन में नहीं थी। भारतीय सैनिकों में निष्ठा ज़्यादा होती थी, उनमें नमक हलाली की भावना थी, हरामी की नहीं। सेना में रह के सेवा करना, निष्ठा से जुड़े रहना हमारा कर्तव्य ही नहीं धर्म है, यह भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा चरित्र है। रोजगार के दूसरे साधन नहीं थे, विकल्प न होने का सेना में भर्ती होना मजबूरी थी। निकाले जाने का डर था, अगर थोड़ा भी असंतोष हो तो उसे निकालने की अभिव्यक्ति सैनिक नहीं करते थे। इस वजह से भारतीय सेना ने विद्रोह नहीं किया। अब देखते हैं कंपनी शासन में पुलिस व्यवस्था कैसी थी। भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस थे। ये पुलिस व्यवस्था के भी जन्मदाता जाने जाते हैं। पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता के रूप में हम लोग लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को जानते हैं। कॉर्नवालिस से पहले जमींदारों के पास कानून और व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी थी और इन्हीं के अंदर पुलिस आती थी। पुलिस को भर्ती, पुलिस के सैलरी, नियम और कानून जमींदार ही डिसाइड करते थे। कॉर्नवालिस पुलिस व्यवस्था के जन्मदाता माने जाते हैं। कॉर्नवालिस ने पुलिस को जमींदारों से मुक्त कर दिया और नियमित पुलिस बल की स्थापना की। उसके बाद ये व्यवस्था इतनी सक्षम थी कि इसकी तुलना में ब्रिटेन की भी पुलिस व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं थी। अगर पुलिस व्यवस्था की संरचना की बात करें तो पुलिस थाना बनाया गया जिसके प्रमुख दरोगा होते थे, यह पद भारतीयों को दिया गया। उसके बाद थाने के नीचे ग्राम में पुलिस व्यवस्था चौकीदार को दे दी गई। गांव के लोग सामूहिक रूप से इसका भरण पोषण का खर्च उठाते थे। आज भी चौकीदारों का सामूहिक रूप से भरण पोषण ग्रामीण ही करता है। बाद में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जिले का प्रमुख होता था, इसका गठन किया गया। कई थाने जिले के अंदर जो भी थे, कई थाने इसके अंदर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अंदर आते थे। एसपी हमेशा अंग्रेज हुआ करते थे। सन 1861 एडी में भारतीय पुलिस अधिनियम आया।
सेना से इसका काम कैसे अलग था, इसके लिए लाया गया था। यानी कि अपराध यानी डकैती को नियंत्रण करने का काम पुलिस करेगी, सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र को रोकने का काम करेगी। राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने में पुलिस का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए जनता से मुठभेड़ पुलिस की थी। पुलिस का जनता के प्रति असहानुभूतिपूर्ण व्यवहार था। जनता का स्नेह विश्वास नहीं प्राप्त कर सका पुलिस व्यवस्था। पुलिस का रवैया तनाशाह वाला था और आज भी जनता और पुलिस के बीच जो संदेह के दीवार है, इसके बीच इसी समय के थे। तो ये रही कंपनी शासन में सेना एवं पुलिस। कल हम लोग कंपनी शासन में न्याय व्यवस्था को देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।